डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ कवर कर रहे थे। थोड़ा सा उसको रिवाइज करिए। आपको बताया था कि कोई भी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है, जब उसमें बर्थ होता है। याद आ रहा है आपको? इसी बर्थ को हम लोग नेटालिटी भी बोले थे। इस बर्थ को हम लोग नेटालिटी बोले थे। सेकेंड रीजन जो बोला था पॉपुलेशन ग्रोथ का, जिसमें पॉपुलेशन बढ़ता है, वो क्या था बताओ तो? इम माइग्रेशन। इम माइग्रेशन। ये इम माइग्रेशन क्या है? तो हमने बताया था कि जब किसी पॉपुलेशन में उसी प्रजाति का, उसी स्पीसीज का कोई नया इंडिविजुअल या सदस्य बाहर से आकर के शामिल हो जाता है, उस प्रोसेस को इम माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है? तो ये दो तरीके हैं, ये दो मेथड हैं जिनके द्वारा क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, बर्थ या नेटालिटी के द्वारा और इमाइग्रेशन के द्वारा। जबकि पॉपुलेशन में निगेटिव ग्रोथ कब होता है, मतलब पॉपुलेशन घटता कब है या डिक्रीज कब होता है, तो बताया था कि जब पॉपुलेशन में डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, जिसको हम लोग मोर्टालिटी भी बोले थे। नहीं, तो डेथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन घट जाएगा। दूसरा क्या था, बोला था कि अगर पॉपुलेशन में ई माइग्रेशन हो, ई माइग्रेशन का मतलब था कि पॉपुलेशन का कुछ सदस्य अगर बाहर चला जाए कहीं दूसरे जगह, तो पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पॉपुलेशन बढ़ने का दो मेथड, नेटालिटी और इम माइग्रेशन, जबकि पॉपुलेशन घटने का भी दो मेथड, मोर्टालिटी और ई माइग्रेशन। ठीक है, इसको फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आज हम लोग ग्रोथ मॉडल्स की बात करेंगे। किसके ग्रोथ मॉडल्स की? तो पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल्स की बात करेंगे। आपको आपके सिलेबस में दो ग्रोथ मॉडल्स कवर करने हैं। एक है जिसको आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहेंगे, और दूसरा है जिसको आप लॉजिस्टिक ग्रोथ कहेंगे। दो तरह के वृद्धि मॉडल आपको पढ़ने हैं। चर घातांकीय वृद्धि कहते हैं इसको, या अंग्रेजी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। जरा समझिएगा ये क्या है। इसमें ज्यादा आपको समझना है। कोई ऐसा पॉपुलेशन, कोई ऐसी आबादी की कल्पना करो जिसके लिए उस क्षेत्र में जहां वो पॉपुलेशन है, उस क्षेत्र में जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, मतलब जैसे फूड, नहीं, वाटर, ये सब क्या है, एडेक्वेट हैं या अनलिमिटेड है, मतलब क्या है, तो बहुत ज्यादा है, असीमित है। नहीं, जब संसाधन या रिसोर्सेज जैसे भोजन, जल, ये सब असीमित हैं, उस कंडीशन में, उस दशा में क्या होगा, तो वहां पर पॉपुलेशन के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, अपने पूरी क्षमता से, इनेट पोटेंशियल से प्रजनन करेंगे और अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। नहीं, इस प्रकार से उनकी संख्या क्या होगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। नहीं, बहुत तेजी से बढ़ेगी। जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ या ज्योमेट्रिक फॉर्म, नहीं, ज्योमेट्रिक फैशन भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें क्या होता है, मान लो कि 1 से 2 हुआ, 1 to 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 to 8 हुआ, 8 से 16 हुआ। इस फॉर्म में जब ग्रोथ होता है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। नहीं, सामान्य रूप से आप देखिएगा कि अब नेचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत कम पाया जाता है। नहीं, ये ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है, मतलब ज्यादा यथार्थवादी नहीं है। नहीं, ये कम ही पाया जाता है। हाँ, कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, जैसे अभी रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है, नहीं, बरसात का सीजन स्टार्ट होने वाला है। अब इसमें आप देखिएगा कि जो इंसेक्ट्स हैं, जो कीट हैं, ये बहुत तेजी से इनकी संख्या बढ़ जाती है। नहीं, तो जो संख्या बढ़ती है वो क्या दर्शाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दर्शाता है। ठीक है ना? ऐसे ही आप देखेंगे कुछ तालाब होते हैं, कुछ पोंड होते हैं, जिसमें अलगी, शैवाल, अलगी का संख्या जो है वो कम समय में बहुत तेजी से बढ़ जाता है। किसी किसी पौंड में जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें अलगी बहुत तेजी से फैल जाते हैं, वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दर्शाते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये अस्थाई नहीं होता, ये स्टेबल नहीं होता है। क्या होता है, जैसे ही धीरे धीरे रिसोर्सेस सीमित होना शुरू होते हैं, अपने आप ही इंसेक्ट की संख्या घट जाती है, या फिर अलगी भी समाप्त हो जाते हैं या घट जाते हैं। नहीं, हम लोग थोड़ा सा
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो ग्राफ होता है उसको देखें, तो अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ग्राफ को देखते हो तो यहाँ देखो हमने क्या किया है कि ये वाई एक्सिस है, वाई अक्ष, और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने समय या टाइम को रख दिया है, और एक्स वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन डेंसिटी को रख दिया है, जिसको हमने एन से दर्शाया है। तो जब हम लोग समय के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी का ग्राफ खींचते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, तो कुछ इस तरह का देखो अंग्रेजी के जे लेटर के जैसा ग्राफ मिलता है। आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ कैसा होता है या कर्व कैसा होता है, आप बोलेंगे जे शेप्ड होता है, मतलब जे आकृति का होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नहीं, इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो दर होती है ग्रोथ की, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो बोलता है कि चेंज, जो पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज है, जो परिवर्तन है, dn बाई dt से उसको दर्शाते हैं, वो होता है r इंटू एन के बराबर। n तो यहाँ लिखा हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी, अब ये r क्या है, तो जिस दर से, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको हम लोग r से दर्शा रहे हैं। ठीक है ना। सेकंड जो पॉपुलेशन में ग्रोथ मॉडल आपको पढ़ना है वह है लॉजिस्टिक ग्रोथ, वह है लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब देखो जरा सा, ये ज्यादा सही मॉडल है पॉपुलेशन ग्रोथ का। इसमें क्या है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है, किसी भी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है, वह पॉपुलेशन जिस एरिया में है उस एरिया के, उस इन्वायरमेंट या वातावरण के वहन क्षमता, जिसको हम लोग कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी उसके अनुसार से होता है। नहीं, कैरिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या करते हैं, तो के से डिनोट कर देते हैं या दर्शा देते हैं। अब जरा समझना ये है क्या चीज। कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के लिए सामान्य रूप से जो संसाधन या रिसोर्स होते हैं, एक बार फिर से संसाधन रिसोर्स क्या है, तो फूड वाटर मेनली, ये असीमित या अनलिमिटेड नहीं होते हैं। नहीं, ये क्या होते हैं, ये हमेशा निश्चित ही होते हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता है वैसे वैसे ये संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते चले जाते हैं। नहीं, और तब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो संसाधनों के अनुरूप ही होता है, जिसको हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके ग्राफ को अगर आप समझें तो इसमें क्या होता है कि शुरू में संसाधन है, जैसे कैरिंग कैपेसिटी संसाधन है, लेकिन क्या है कि पॉपुलेशन में सदस्यों की संख्या कम है। तो पॉपुलेशन में वृद्धि तो हो रही है, नए लोगों का जन्म तो हो रहा है, लेकिन ग्रोथ कम दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे समय के साथ, धीरे धीरे समय के साथ जब पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ बढ़ती है, नहीं, तब क्या होता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ फास्ट हो जाता है, तब पॉपुलेशन ग्रोथ तीव्र हो जाता है। फिर क्या होता है कि संसाधन सीमित होना शुरू होते हैं, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ घटना शुरू होता है, और एक समय के बाद जितना संसाधन, जितना वातावरण की कैरिंग कैपेसिटी या वहन क्षमता, उसी अनुरूप क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं टाइम के अगेंस्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी का लॉजिस्टिक ग्रोथ में, तो हम लोगों को देखो ध्यान से यहाँ पर एस के आकृति का, एस के आकृति का, या इसी को हम लोग सिग्मोइड भी बोलते हैं, सिग्मोइड या एस भी बोल सकते हैं, एस शेप्ड या एस के आकृति का कर्व प्राप्त होता है। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में 4 फेज या 4 चरण होते हैं। पहला फेज जो आपको बताया, जिसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ स्लो रहता है, उसको लैग फेज बोलते हैं। ये नीचे वाला पार्ट लैग फेज को दर्शा रहा है। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा और पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो गया, फास्ट हो गया, जिसको आप एक्सेलरेशन फेज कहेंगे। दूसरा फेज है ये, एक्सेलरेशन फेज कहेंगे। थर्ड फेज देखो जरा ध्यान से, अब क्या हो रहा है, जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन है, वो लिमिट हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट घट रहा है, इसको आप डिसेलरेशन फेज भी कहेंगे। नहीं, घटता हुआ फेज है ये। और लास्ट में कैरिंग कैपेसिटी के अनुरूप ही पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ स्थिर हो गया है, इसको एसिम्प्टोट से दर्शाया जाता है। नहीं, तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि भाई लॉजिस्टिक ग्रोथ में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का शेप क्या होता है या कैसा ग्रोथ कर्व होता है, आप बोलेंगे सिग्मोइड कर्व या एस शेप्ड या एस आकृति का कर्व होता है। क्लियर हुआ ये। अब क्या है लास्ट में, ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, दर्शाएंगे कैसे, तो चेंज इन जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम लोग आर इंटू एन तो रखा ही था, याद करो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, साथ में कैरिंग कैपेसिटी को इन्वॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं के माइनस एन बाई
के, नहीं यहाँ पे के क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। एन तो हम लोग को पता ही है कि एन है पॉपुलेशन डेंसिटी, नहीं, आर पता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ को एक्सप्रेस करते हैं या दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ दोनों में ज्यादा रियलिस्टिक, ज्यादा सही, ज्यादा यथार्थवादी कौन है, नेचर में ज्यादा कौन पाया जाता है, तो आप बोलेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह इन्वायरमेंट के, वातावरण के वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी के अनुरूप होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या क्लियर हुआ, ग्रोथ मॉडल से क्लियर हुआ, जिसमें दो टाइप का ग्रोथ मॉडल आप देखे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ, दोनों के ग्राफ का शेप आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन कवर करेंगे। थैंक यू।